हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज जो हम आपसे चर्चा करने वाले हैं, जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, इस विषय का नाम है वार्षिक राशिफल। और ये वार्षिक राशिफल है प्रिय साथियों, आने वाला जो नव वर्ष है 2024 उसके लिए है ये। तो चर्चा बहुत अच्छी जाने वाली है। हम सभी 12 लगन राशि के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, सभी के विषय में अलग अलग बात करेंगे। और आपको ये भी बता दें, क्योंकि वार्षिक राशिफल की बात चल रही है 2024 को लेके, तो ये जो राशिफल है पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित रहेगा, चंद्र राशि पर आधारित नहीं रहेगा। तो साथियों, अब ये आज जिस लगन राशि के जातकों के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं आपके साथ, वो राशि है मीन, यानी कि मीन लगन राशि के जातकों के विषय में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये वर्ष 2024 आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, किस प्रकार के रिजल्ट्स लेकर आ रहा है और किस किस क्षेत्र में किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं या मिलने की संभावनाएं अधिक है, इसकी बात करेंगे। और मीन राशि का, मीन लगन राशि का मतलब हो गया पाइसेस असेंडेंट। तो साथियों, अब वो कौन कौन से ऐसे फील्ड्स हैं जिनके लिए हम आपके साथ बात करने वाले हैं, जिनको लेकर के, तो सबसे पहला तो फील्ड है आपका करियर। क्योंकि जीवन में करियर, प्रोफेशन, इससे बड़ी तो कुछ होता ही नहीं। सारा जीवन इसी के ऊपर ही निर्भर करता है। जैसा करियर होगा उसी हिसाब से हमारा जीवन हम यापन करेंगे, अपना लीड करेंगे लाइफ को। तो करियर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है आज के टाइम में। करियर पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। माता पिता भी यही चाहते हैं कि बच्चे का करियर अच्छा बने, खुद बच्चा भी यही चाहता है कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ अपने जीवन में। तो सबसे पहले करियर के विषय में जानेंगे कि 2024 में आप मीन लगन राशि के जातकों को किस प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे, और उसके बाद बात करेंगे कि धन धान्य की स्थिति कैसी रहेगी आपकी, धन का आगमन किस रूप में होगा, धन का ठहराव होगा या नहीं होगा, ये सब बातें करेंगे। और आप सुख सुविधाओं का कितना लाभ ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, इसकी भी चर्चा करेंगे। और प्रिय साथियों, प्रेम प्रसंग यदि आप पहले से हैं इसमें या लिव इन रिलेशन में हैं, तो नेचुरली आप ये भी चाहेंगे लेटर और सूनर कि भाई आपकी शादी और विवाह समय पर हो जाए। और मुमकिन है कि आप ये भी कोशिश करें कि भाई 2024 आपके लिए ये ऐसा साबित हो कि इसमें आपका विवाह संपन्न हो सके। तो क्या आपके विवाह का योग बन पाएगा या नहीं, इसकी भी बात करेंगे वर्ष 2024 में। तो प्रिय साथियों, देखिए क्या है कि आगे जो बात होने वाली है वो आपके साथ जिस विषय को लेकर के बात हो, मतलब जिस टॉपिक को लेकर के बात होगी, टॉपिक में भी पॉइंट, यानी कौन से पॉइंट। तो आपसे हमने विवाह की बात कर ली कि होगा या नहीं होगा। अब जो विवाहित, अगला पॉइंट है कि जो विवाहित महिलाएं हैं या पुरुष हैं उनके विषय में कि भाई आपका विवाह हो गया है संपन्न, लेकिन अब वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है वर्ष 2024 में मीन लगन राशि के जातकों का, इसके विषय में भी बताएंगे। और आगे बताएंगे कि जो परिवार है आपका, फैमिली है, फैमिली रिलेशंस कैसे रहेंगे आपके, पारिवारिक संबंध कैसे बनेंगे, कहीं उनमें तो किसी चीज़ को लेकर के कोई टेंशन तो क्रिएट नहीं हो जाएगा। क्योंकि जब परिवार में तनाव पैदा हो जाता है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी लाइफ ही डिस्टर्ब हो जाती है पूरी। तो इसके विषय में भी बात करेंगे। और आगे बात करेंगे इसके कि भाई संतान को, माता पिता को किस तरीके के रिजल्ट्स मिलेंगे संतान की ओर से। और स्टूडेंट्स जो हैं मीन लगन राशि के, उनके लिए ये एजुकेशन जो ले रहे हैं स्टूडेंट्स, 2024 कैसा जाने वाला है, किस प्रकार के रिजल्ट्स आने की संभावना है, और कोई परेशानी या दिक्कत तो नहीं आएगी आपको, इसके विषय में बात करेंगे। और अगर ऐसा कुछ है, कहीं कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स आने की बात होगी, तो आपको हम अंत में राशिफल की चर्चा करने के उपरांत उपाय भी देंगे। ऐसे सरल, आसान, अचूक उपाय देंगे कि जो करने पर निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। खाली उपाय
हमने बताए और आप ये सोच करके भाई ये उपाय कर लेते हैं चलो, ऐसे नहीं बात बनेगी। अगर आप वाकई ये चाहते हैं कि उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलें तो आपको पूरे दिल और दिमाग से करने हैं वो उपाय, पूरी श्रद्धा भाव से। क्योंकि भगवान जो हैं वो अपने भक्त की भक्ति देखते हैं। आप उन्हें क्या चढ़ा रहे हैं, गोल्ड चढ़ा रहे हैं, डायमंड चढ़ा रहे हैं, प्लेटिनम चढ़ा रहे हैं, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। वो तो उन्होंने ही सारी दुनिया को अपने हाथों से, अपने आप से दिया है। जो भी आज कितना ही बड़ा रिच है, कितना ही बड़ा मिलियनेयर है, बिलियनेयर है, वो सब उन्हीं की कृपा से है। ये तो समझदारी अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग होती है कि कोई सोचता है कि मैं गोल्ड चढ़ा दूंगा जाकर तिरुपति जी में तो मेरा पता नहीं क्या हो जाएगा। भगवान कहते हैं मुझे सोना हीरा मोती ये सब नहीं चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे तो भक्त की भक्ति से मतलब है, उसकी श्रद्धा देखता हूँ मैं कि कितनी श्रद्धा से ये भक्ति कर रहा है। तो यहाँ पर जो भी उपाय हम आपको देंगे वो पूजा पाठ से संबंधित होते हैं। आप उनको पूरी श्रद्धा भाव से करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अगर खाली इसी करके उपाय कि भाई ये उपाय कर रहे हैं चलो उपाय कर देते हैं, तो फिर उसका रिजल्ट्स मिलने की, अच्छे रिजल्ट्स मिलने की उम्मीद ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और उससे बेहतर ये होगा कि उपाय ना ही करें। तो प्रिय साथियों, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके प्रोफेशन को लेकर, मीन लगन राशि के। तो मैं प्रोफेशन की बात करूं इससे पहले ये भी बताना चाहूँगा कि आप मीन लगन राशि के जो हमारे जातक हैं मीन राशि के, आप मीन राशि के जातकों पर भी शनि की 7.5 आरंभ हो चुकी है। ये फर्स्ट पार्ट चल रहा है, प्रथम चरण चल रहा है। तो आप भी शनि की 7.5 के पूरी तरह से प्रभाव में बने हुए हैं हमारे मीन राशि के जातक। अब आपको आपके प्रोफेशन को लेकर के बात करना चाहेंगे। देखिए साथियों, एक चीज़ आपको बता दें कि ये वर्ष 2024 बहुत आपके ये मान के चलें कि कठिन परिश्रम का वर्ष है। जी हाँ, यानी कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे आप व्यापारी हैं या एम्प्लॉय हैं, पूरा फोकस करना पड़ेगा पूरा। और देखिए पदोन्नति तो आपको मिलेगी, लेकिन कई बार क्या होता है ना, जब कोई भी ताज किसी को पहनाया जाता है तो वो ताज ताज ना हो करके, दिखने में तो वो ताज होता है, लेकिन देखा जाए तो जितनी जिम्मेदारियां उस ताज के साथ साथ उस व्यक्ति पर आ जाती हैं तो उसको कांटे का ताज भी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। क्योंकि जब आपकी पदोन्नति होती है, आपका ओहदा बढ़ता है, आपका पोजीशन बढ़ता है, तो नेचुरली आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं उसी प्रोपोर्शन में। तो यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार के हालात हैं। अचानक आपका प्रमोशन, अचानक आपकी उन्नति के पूरे पूरे योग हैं 2024 में, या फिर कहीं बाहर से जहाँ पर आप कार्यरत हैं वहाँ पर भी संभव है, और वहाँ पर किसी वजह से नहीं हो पाता है तो बाहर से भी आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, एक अच्छी पोजीशन पर आप जा सकते हैं। और जब व्यक्ति, जैसा मैं कह भी चुका हूँ अभी इस चर्चा में, कि जब व्यक्ति एक अच्छी पोजीशन पर जाता है तो निश्चित रूप से उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती हैं। तो आपके केस में भी कुछ ऐसा ही है। और जब व्यक्ति के जीवन में रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, जवाबदारी बढ़ जाती है, तो उसके लिए फिर और कुछ नहीं रहता, सारा उसका प्राइम फोकस उन्हीं चीज़ों पर रहता है। बाकी चीज़ें जो होती हैं लाइफ से जुड़ी हुई वो उसके लिए सेकेंडरी हो जाती हैं, और होनी भी चाहिए। क्योंकि जहाँ पर भी आप हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं या किसी जगह पर भी हैं, अगर उन्होंने आपको एक अच्छी पोजीशन पर बैठाया है ये सोच करके कि भाई अब आप उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होंगे, तो फिर उस व्यक्ति का भी फर्ज बनता है कि वो भी कुछ, उसकी भी आउटपुट होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। ऐसा ही होता है। तो साथियों, यहाँ पर आप मीन लगन राशि के जातकों के लिए मैं इतनी बात इसलिए थोड़ा सा डिटेल में कर रहा था कि मैं बता सकूं कि अचानक आपकी उन्नति का योग बना हुआ है, और अचानक ही उन्नति के साथ साथ जिम्मेदारियां भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएंगी आपके साथ, उनको लेकर के आप परेशान ना हो। और जब व्यक्ति पर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं ना, तो वो कुछ शॉर्टकट रास्ते भी निकालने की कोशिश करता है कि भाई अब काम का बोझ इतना है, प्रेशर इतना है, चलो ये काम थोड़ा शॉर्टकट तरीके से करवा लेते हैं। तो वो शॉर्टकट तरीका गलत तरीका ना हो, वैसे शॉर्टकट हो अच्छी बात है, लेकिन इल्लीगल ना हो, कायदे कानून का पूरा ध्यान रखना है। और अगर आपने नहीं रखा या ज़्यादा बहुत एस्ट्यूट तरीके से आपने चीज़ों को
फुलफिल करने की कोशिश करी। मतलब एस्ट्यूट होना भी गलत नहीं है एक तरीके से, लेकिन गलत तरीके से किसी काम को करना गलत है, जो कि कानून की नज़रों में भी गलत हो और लॉजिकली भी गलत हो, तो वो चीज़ आप ना करें। अगर वो करेंगे तो परेशानी में भी फंस सकते हैं यहाँ पर, इसलिए मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ। और ऐसी परिस्थितियाँ बनेंगी 2024 में, इसलिए भी आपको ये बात हम जोर दे करके बोल रहे हैं, तो उनसे आपको बचना है और कोई दूसरा ऐसा रास्ता निकालना है कि ताकि चीज़ काम भी हो, तरीके से भी हो और लीगल वे में हो। अब आप खुद समझ सकते हैं, मैंने काफ़ी बातें डिटेल में कर ली हैं आपसे। तो करियर तो आपका ऐसा रहने वाला है वर्ष 2024 में मीन लगन राशि के जातकों का। अब आपसे बात करेंगे धन धान्य की स्थिति की। तो देखिए, धन का आगमन तो पूरा बना रहेगा साथियों, और धन का आगमन क्योंकि पूरा बना रहेगा तो धन के साथ साथ जो है खर्चे की भी अधिकता रहेगी धन के साथ साथ। जी हाँ, और क्योंकि खर्च की अधिकता रहेगी तो थोड़ा सा खर्च पर नियंत्रण करना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपने खर्च पर नियंत्रण नहीं किया तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। आगे आने वाले दिनों में आपको धन की कमी का एहसास भी हो सकता है, धन का अभाव आप महसूस कर सकते हैं। तो आप खर्चों पर ज़रूर नियंत्रण करें जहाँ तक भी हो सके। ये वर्ष जो है जितनी कमाई का है उससे अधिक खर्चों का भी है, तो इस बात को लेकर के हम आपको यहाँ पर सचेत करना चाहते हैं। और क्योंकि शनि की 7.5 आरंभ हो गई है और प्रथम चरण है, तो उसका यहाँ पर भी खर्चों पर भी आपको प्रभाव दिखाई देगा। उसको लेकर के आप थोड़ा बहुत दिमागी तौर पर भी परेशान रह सकते हैं। हालांकि आप अगर मैनेज करना चाहेंगे तो इजीली मैनेज कर लेंगे, ये भी बात है। ग्रहों का ऐसा संकेत है कि अगर आप अपने बजट को मेंटेन करने के लिए खर्चों को नियंत्रण में करना चाहेंगे तो आसानी से कर सकेंगे, बहुत अच्छे ढंग से। साथियों, जहाँ तक सुख और वैभव का सवाल है, सुख तो सारे मौजूद रहेंगे, लेकिन उनका कितना लाभ ले पाते हैं, बस इसी बात को लेकर के डाउट है। क्योंकि जब व्यक्ति का सब कुछ पूरा ध्यान, पूरा फोकस तो अपने कार्यों पर रहता है, तो वो क्या लाभ लेगा सुख सुविधाओं का, ऐशो आराम का? वो तो फिर उसका परिवार ही एंजॉय करता है। अब प्रिय साथियों, आगे बात करेंगे आपसे आपके प्रेम संबंधों को लेकर के। कि प्रेम संबंध, देखिए, प्रेम संबंधों की शुरुआत तो जरूर होगी। अगर आपके पहले से भी कहीं संबंध नहीं है तो इस वर्ष में संबंधों की शुरुआत तो होगी, लेकिन उसका एंड भी होने की काफ़ी हद तक संभावना है। और जो एंड होगा वो अच्छा नहीं होगा, वो दुखद होगा। मतलब वो आपको कहीं ना कहीं पसंद नहीं होगा कि भाई ऐसा होना चाहिए था। जिस हिसाब से शुरुआत होगी उस हिसाब से वो चीज़ें कंटिन्यूटी में रहने थोड़ा उनका मुश्किल लगता है। ये कहते हैं जैसे कि कोई ड्रीम देख लिया, सब स्वप्न देख लिया, कुछ इस तरीके का रहेगा। और जो कहते हैं कि हम पहले से रिलेशनशिप में हैं या हमारा पहले से कहीं प्रेम प्रसंग चल रहा है, कहीं अफेयर चल रहा है, लव अफेयर, तो उनके लिए भी वर्ष 2024 कुछ इसी प्रकार का संकेत दे रहा है कि आप और आपके प्रेमी या प्रेमिका के बीच में तनाव रह सकता है, या किसी बात को लेकर के, कोई भी छोटी से छोटी बात को लेकर के भी आप इस बात के लिए क्या कहना चाहिए, डिसीजन ले सकते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहता, या मैं तुम्हारे से नहीं मिलूंगा, या तुमसे बात नहीं करूंगा, या नहीं करूंगी। कुछ तनावपूर्ण माहौल रहने की संभावना है। और अगर ये अधूरा रह जाए प्यार, तो कोई सरप्राइज नहीं, इनकम्प्लीट, तो शादी की तो बात ही फिर करना बेकार है। यहाँ पर तो अभी इसी में ही संकट नज़र आ रहा है। तो उपाय तो हम जरूर देंगे आपको। उपाय अगर आपने किए तो उसका कुछ ना कुछ तो लाभ जरूर मिलेगा। और साथियों, आगे बात करेंगे कि जो विवाहित हैं, महिला पुरुष, उनका वैवाहिक जीवन, और जो विवाहित हैं उनके विषय में भी बताना चाहेंगे कि देखिए, आपका जो वैवाहिक जीवन है ये जाकर के थोड़ा सा, मैं अगर कहूँ कि मिला जुला रहने की संभावना कुछ ज़्यादा है। सुबह पता चला आपस में कुछ वाद विवाद हो गया, शाम तक चीज़ें सेटल हो गई, या शाम को कुछ किसी बात को लेकर वाद विवाद हो गया, एक दूसरे का शक्ल नहीं देखा, नेक्स्ट डे जाकर के सब कुछ नॉर्मल हो गया, अब बैठ करके एक साथ खा पी रहे हैं। ऐसे संबंध रहेंगे वैवाहिक सुख। और आगे बात करेंगे परिजनों की
कि फैमिली रिलेशनशिप कैसी रहेगी, तो आपको बताना चाहेंगे कि फैमिली रिलेशनशिप जो है, पारिवारिक संबंध जो है, वो भी आपके विशेष रूप से 1 जनवरी से 1 मई तक तो काफ़ी अच्छे रहेंगे। यूँ तो आगे भी अच्छे ही रहेंगे, ऐसी बात नहीं है कि आगे अच्छे नहीं रहेंगे, आगे भी अच्छे रहेंगे, मतलब मध्यम रिलेशनशिप चलती रहेगी परिजनों के साथ, पारिवारिक संबंध जो है। और आप उनके साथ जो है अपना एक तरीके से जो भी आपकी उनके प्रति जिम्मेदारियां हैं, बीच बीच में तो थोड़ा बहुत आप पीछे हट सकते हैं, या कहा जाए कि भाई पीछे हटना कहा जाए, या ये कहा जाए कि भाई आप उनको एक तरीके से ये शो करें कि नहीं भाई मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, या सब कुछ मैं ही नहीं करूँगा। लेकिन ये सब मुँह जवानी बातें, चीज़ें सब चलती रहेंगी, करते रहेंगे, आप भी आपके परिजन भी। तो ये मध्यम संबंधों में ही आती है श्रेणी। और संतान की बात कर लेते हैं कि भाई संतान को कैसा सुखों की प्राप्ति होगी। संतान जितनी मेहनत करेगी, पहली बात तो कहीं ना कहीं मेहनत करने में भी परेशानियां, और जितनी करोगे भी उसके अनुसार आपको परिणामों की प्राप्ति नहीं होगी, तो उसको लेकर के निराशा बन सकती है माता पिता के मन में। बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स को लेकर के, स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी भाई पढ़ाई जो है वो सामान्य से नीचे स्तर पर ही नज़र आती है, और पढ़ाई से जुड़े हुए रिजल्ट्स भी, तो इसका ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट से भी कहना चाहेंगे मीन लगन राशि के कि भाई अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई से आपका मन हट भी सकता है, भटक भी सकता है, और वही आपके जो रिजल्ट्स हैं उनको प्रभावित करेगा। तो अब संतान का हुआ, स्टूडेंट्स का हुआ, और जहाँ तक प्रेम प्रसंगों का हुआ, वैवाहिक संबंध भी अगर हम बात करें तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट्स आप मीन लगन राशि के जातकों के निकल रहे हैं। तो आपको कुछ उपाय देना चाहेंगे, अगर उन उपायों को आपने किया तो बहुत अच्छा रहेगा। एक तो माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती में पूरा तो नहीं कर पाएंगे, रोज़ समय का भी अभाव रहता है कई बार, तो आप अर्गला स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करें, 5 मिनट में हो जाएगा। वो दुर्गा सप्तशती में ही होता है अर्गला स्तोत्र। अर्गला स्तोत्र आप जरूर करते रहें। एक तो आप ये काम नित्य प्रतिदिन करें, और अगर आप डेली बेसिस पर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं प्रत्येक सोमवार को जरूर करें। शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं, कच्चा दूध मिला करके, और गाय का दूध हो तो और भी बेटर। तो आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और वहीं बैठ करके ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, स्टूडेंट्स भी, और जो भी मीन लगन राशि के जातक हैं वो सभी। भगवान शंकर जी की पूजा नित्य प्रतिदिन करें, और शनिदेव को भी प्रसन्न जरूर करें, क्योंकि शनिदेव की 7.5 के प्रभाव में भी हैं आप। प्रत्येक शनिवार आप शनि मंदिर में जा करके संध्या के समय आप शनि के मंत्रों का वहाँ जाप कर सकते हैं, बैठ करके 1 माला 3 माला, या शनि चालीसा का या शनि स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। अंत में शनिदेव की आरती करके शनिदेव के श्री चरणों में माथा टेकें, और आप उनका सरसों के तेल से अभिषेक भी कर सकते हैं, और किसी गरीब आदमी की मदद भी कर सकते हैं, उनको कुछ समय पर उनकी इच्छाओं को पूर्ण करके, उनकी नीड्स पूरा करके। आप काले जूते भी दान में दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये शनि के उपाय करने से आपका धन का जो बजट है वो भी मेंटेन होगा, और जो प्रेमी लोग हैं जिनका प्रेम आपस में बिछड़ने की या टूटने की बात हम कर रहे हैं, या तनाव की बात कर रहे हैं, उसमें भी सुधार होगा। तो शनिदेव के आपके लिए उपाय बहुत ज़रूरी है करना, और एक भगवान शंकर जी की पूजा। और इसी के साथ साथ दूसरा ये है कि देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि भाई पारिवारिक स्थिति भी अच्छी रहे, तो हनुमान चालीसा का पाठ डेली कर लिया करिए, बहुत अच्छा रहेगा, और बजरंग बाण। तो ये अगर छोटे छोटे उपाय आपने कर लिए तो आपका जीवन बहुत सुलभ हो जाएगा पूरे वर्ष। तो साथियों, ये थी चर्चा मीन लगन राशि के जो जातक हैं उनके वार्षिक राशिफल को लेकर के, वर्ष 2024 को लेकर के। आपको ये चर्चा पसंद आई तो लाइक जरूर करें वीडियो, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले पाएंगे। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे विद नोटिफिकेशन समय रहते सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो प्रिय साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम का समापन करना चाहेंगे, और अपनी वाणी को भी विराम देना चाहेंगे, और अपने आप सभी मित्रों से लेनी चाहेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।